नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर्स को। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदलना। जैसे कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, लोहे से गाड़ी या मशीन बनती है, खाने के आइटम जैसे दूध से दही, चीज़ या बटर बनना। डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, टूल्स एंड लेबर। ये ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज में होती है जिसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीज़ें बनाने का काम नहीं करती बल्कि देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कैसे? चलिए समझते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज एंड लास्ट मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब हम इन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में योगदान देती है। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है ज़्यादा इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। एंड सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स सभी को जॉब मिलती है। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ते हैं। एंड थर्ड, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज। जो प्रोडक्ट्स हम बना के दूसरे देशों को बेचते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज आता है। एंड फोर्थ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर्स का रॉ मटेरियल यूज़ करती है और एग्रीकल्चर्स के लिए मशीन टूल्स बनाती है। एंड लास्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जब इंडस्ट्रीज ग्रो करती है तो नए शहरों का विकास होता है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है। इन पांचों पॉइंट को देख के हम जान सकते हैं कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कितना ज़रूरी होता है किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज किसी भी देश के अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। जैसे एग्रीकल्चर फूड प्रोवाइड करता है वैसे ही इंडस्ट्रीज गुड्स मैन्युफैक्चर करके एम्प्लॉयमेंट देती है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदलना जिसे हम यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन ओर से स्टील बनता है, शुगर केन से शुगर बनता है। ये प्रोसेस वैल्यू ऐड करती है जिससे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। एंड नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 27% है। ये कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मिलकर होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नीड क्या है? देश के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जरूरी है। एग्रीकल्चर एलोन पे डिपेंडेंट रहने से रूरल पॉवर्टी दूर होती है। एग्रीकल्चर एलोन पर डिपेंडेंट रहने से रूरल पॉवर्टी दूर नहीं होती है। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एक्सपोर्ट अर्निंग देती है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जिसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पावर सप्लाई इशू, स्किल्ड लेबर की कमी एंड ग्लोबल कंपटीशन। अब हम जानेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल लोकेशन का अर्थ, इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब है किस जगह पर एक इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। ये डिसीजन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ जगह होना काफ़ी नहीं होता बल्कि उस जगह के आसपास का इन्वायरमेंट भी डिसाइड करता है कि फैक्ट्री लगेगी या नहीं। अब हम इस फिगर के बेसिस पे जानेंगे
ये फिगर है इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज का। इस फिगर के बेस पे इस फिगर को हम पहले समझेंगे। यह डायग्राम उद्योग बाजार संबंध यानी इंडस्ट्रीज मार्केट लिंकेज को दर्शाता है, जो यह समझाता है कि कैसे इंडस्ट्रीज और मार्केट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनपुट्स, पहला इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स और उत्पादन के साधन, जिसमें कच्चा माल, ये वे वस्तुएं हैं जो किसी उत्पादन को बनाने के लिए जरूरी होती हैं। एंड सेकेंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एंड सेकेंड ट्रांसपोर्ट, कच्चा माल और साधन को कारखाने तक पहुंचाया जाता है। एंड थर्ड है फैक्ट्री, यहाँ कच्चे माल को संसाधित करके तैयार माल बनाया जाता है। एंड फोर्थ, इससे फिर जो हमें आउटपुट्स यानी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यह अंतिम उत्पादन होता है जो ग्राहकों के उपयोग के लिए तैयार होता है। एंड फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट टू मार्केट यानी बाजार तक परिवहन, जो तैयार उत्पादन होते हैं उसको बाजार तक पहुंचाया जाता है। एंड सिक्स, मार्केट, यहाँ ग्राहक प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एंड सेवन, मनी यानी पैसा, उत्पादों की बिक्री से मिलने वाला पैसा उद्योग के पास लौटता है। यह पैसा फिर से कच्चा माल खरीदने और मजदूरी में लगाया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस डायग्राम में देखेंगे, पहला इनपुट्स रॉ मटेरियल्स, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इससे हमारा प्रोडक्शन बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री, फिर आउटपुट्स, एंड देन ट्रांसपोर्ट, एंड देन मार्केट। एंड मार्केट में जब उसका बिक्री होता है तो फिर इससे जो मनी मिलती है, फिर वो दोबारा से वो पैसा फैक्ट्री को लौटती है। तो ये साइकिल चलती रहती है हमेशा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब है इंडस्ट्रियल लगाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्लाइमेट एंड लैंड अवेलेबिलिटी। ये सब फैक्टर अफेक्ट करती हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन को। पहला, रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल आइजली मिलना चाहिए। जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलेगा वहीं पे इंडस्ट्रीज लोकेट होगी। एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील प्लांट्स मोस्टली कोल और आयरन ओर के पास होते हैं। एंड सेकेंड, लेबर यानी मजदूर। स्किल्ड या अनस्किल्ड काम करने वाले लोग आसपास होने चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है। कैपिटल, पैसा होना चाहिए मशीन्स, बिल्डिंग्स, वेजेस, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री को रन करने के लिए बिजली चाहिए। पावर सप्लाई स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड मार्केट, जहाँ प्रोडक्ट बिक सके वहाँ मार्केट होना चाहिए। बड़ी सिटीज़ या पोर्ट्स के पास मार्केट एक्सेस होता है। एंड सिक्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट रॉ मटेरियल्स लाने और प्रोडक्ट भेजने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड सेवन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट कभी कभी स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाती है जहां सरकारी इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे SEZs। एंड लास्ट, क्लाइमेट एंड लैंड अवेलेबिलिटी। किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है क्लाइमेट एंड लैंड अवेलेबिलिटी। हर इंडस्ट्रीज़ हर क्लाइमेट में नहीं चल सकती। लैंड चीप और अवेलेबल होनी चाहिए। ये मेन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ लोकेशन के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। अगर ये सारे फैक्टर जहाँ मौजूद होंगे वहाँ पे आसानी से इंडस्ट्रीज़ को हम लोकेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मेन इसके क्लासिफिकेशन 4 हैं। फिर इन चारों के सब टॉपिक्स हैं। पहला, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसमें पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती है। एग्जाम्पल, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, एडिबल ऑयल, डेयरी इंडस्ट्रीज।
एंड सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनका रॉ मटेरियल्स मिनरल्स या ओर्स होते हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, केमिकल्स। एंड सेकेंड इंडस्ट्री होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी SSI एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम इन्वेस्टमेंट होता है, कम मशीनरी होती है, लिमिटेड वर्कर्स होते हैं, लोकल लेवल पर ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट होता है, एडवांस मशीनरी होती है एंड ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल हमारा टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। एंड थर्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप इंडस्ट्री, जिसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। एग्जाम्पल सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड सेकेंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज चलाती है। एग्जाम्पल टाटा, बिरला। एंड थर्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिलकर ओनरशिप। एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड। एंड लास्ट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी प्रोड्यूसर या वर्कर्स मिलकर ओन और रन करते हैं। एग्जाम्पल अमूल, लिज्जत पापड़ एट्सेट्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्रीज़ एंड नेशनल इकोनॉमी, एंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है इंडस्ट्रीज़ का किसी भी इकोनॉमी में, एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है, एंड फैक्टर अफेक्ट क्या करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन पे। एंड हमने लास्ट जाना क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डिटेल्स के साथ। तो धन्यवाद।